बंद करता है, क्या करता है, तो उसको लिफ्ट को रोका, तब तक वो औरत उसके अंदर फंसी रही। क्या पता वो बंद नहीं करता तो उसके 2 पीस हो जाते, 2 टुकड़े हो जाने थे। मुझे यहाँ के ही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की एक लड़की ने बोला इसके 2 टुकड़े हो जाने थे मैडम, 2 टुकड़े होने चाहिए थे, हो सकते थे आराम से। कैसे वो बच गई, कैसे वो बच गई? जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है? कंचन अरोड़ा। कंचन अरोड़ा, हाँ जी मैम। जी सर, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको शुरुआत से। क्या हुआ कि मेरी भाभी हैं और मेरे ब्रदर दोनों आए 8:30 पौने 9 बजे यहाँ आए। 1 नवंबर को आए थे, यहाँ पे एडमिट होने आए थे। मेरे ब्रदर की एंजियोग्राफी थी। तो जैसे वो आए हैं, ऊपर गए हैं, अपने एडमिट हुए, फाइल बनाई, बैठे, वहां से उनका ब्लड सैंपल निकाला गया। ब्लड सैंपल निकाल के उन्होंने कहा कि नीचे जाके सैंपल्स दीजिए, आपके टेस्ट होंगे। तो भाभी मेरी वो जो टेस्ट ट्यूब थी वो लेकर नीचे आने लग गई। नीचे आई, जैसे ही उसी फ्लोर में, फ्लोर नंबर 3 लिफ्ट में, और लिफ्ट नंबर भी 3 था, उसमें जैसे उसने पाँव रखा है ना, सेंसर खराब थे या टेक्निकल फॉल्ट थे उनके, मुझे नहीं पता। कुछ तो कोई हेल्पर नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। आप बताइए यहाँ पे कितने गरीब और कहाँ से अनपढ़ लोग भी आते हैं। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक लिफ्ट में एक इंसान तो, एक गार्ड तो होना चाहिए था। अब तो 2-2 गार्ड बिठाए हुए हैं, बाहर भी अंदर भी। ये कैसे इंसाफ है? इंसाफ चाहिए हमें। हमारा बंदा बहुत बुरी मौत बुरा है यहाँ पे। उसी वक्त वो ऐसे फंसी हुई थी और मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे सिर्फ यही कहा मेरी भाभी गिर पड़ी है, उनको चक्कर आ गया, उनको डायबिटीज है, उनको ये है, उनको वो है। और ये भी कहा उन्होंने कि वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? उनको 45 मिनट CPR दिया, उसके बाद वो अलाइव हुई है। और आज वो 6 दिन तड़प के डेथ हो गई है उनकी। ये वारदात 6 दिन पहले की है? हाँ जी, पहली तारीख की। और तब से वो यही एडमिट? हाँ जी, हम डरते थे किसी को बुलाने में। आप लोगों को हम पहले भी बुला सकते थे, हम डरते थे पता नहीं ये हॉस्पिटल वाले मेडिकेशन गलत कर देंगे, क्या पता चलेगा हमें क्या पता चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कहा गया था कि हम सब कुछ ट्रीटमेंट जो है वो दे रहे हैं। ट्रीटमेंट तो दे रहे थे, तो नेग्लिजेंसी भी तो उनकी थी, इतनी बड़ी फॉल्ट थी। आज ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट मिला? बताओ, क्या रिजल्ट मिला? क्या ट्रीटमेंट का कुछ हुआ? इंसान बच गया हमारा? मैम, अगर इस लिफ्ट में कोई फॉल्ट था, इन्होंने कोई स्लिप लगाई? कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, कोई स्लिप नहीं लगाई थी सर। उसके बाद सब कुछ लग गया, उसके बाद प्लेट्स लग गई, नाम लग गया। उसके बाद बंदा, उस दिन तो लिफ्ट बंद ही रही ना। अगले दिन एक लिफ्ट चला रहे हैं, एक बाकी बंद रखी हुई है, गार्ड को बिठा रहे। ऐसे करते हैं सर, ऐसे जब लिफ्ट ऐसे करते हैं फिर निकालते हैं बंदों को। लिफ्ट फॉल्ट है, इनके बंदों ने बोला है लिफ्ट का फॉल्ट है। जहाँ के जो पेशेंट है उन्होंने बोला है। ये फोटो देखिए आप, इस तरह से वो औरत यहाँ फंसी हुई थी, और जरा सी जो और झटका लगता है तो उसमें 2 पीस हो गए होते उस औरत के। आप देखिए, आपको सामने पता चले ये किस हालत में थी। किसी की भी भाई बहन, किसी की बहन, बेटी, माँ इधर फंस सकती थी, इस हालत में हो सकती थी, तो वो उसका क्या हाल होता। यानी लिफ्टें खराब हैं तो उसको बंद कीजिए ना, दूसरी लिफ्ट चलाइए, या उसका रिपेयर करवाइए, उसको मेंटेनेंस कीजिए। बताइए, मेंटेनेंस जरूरी है। कोई भी टेक्निकल चीज है, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी है, उसमें मेंटेनेंस जरूरी है। ये इनका फर्ज बनता था कि थोड़ी देर बाद, टाइम टू टाइम, जो लिमिट में, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरी मांग यही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कोई भी, अगर और कोई भी तो फंस सकता है, कोई भी फंस सकता है। सदस्य क्या है, अगर कोई और भी हो सकता है इसके लिए, कोई और भी हमारे जम्मू वासी हैं, हमारे अपने भाई बहन है, कोई भी फंस सकता है। ये हमारे ही पैसों से बने हुए हॉस्पिटल है, क्या हमारी जान लेने के लिए बने हैं क्या? हमने ही टैक्सेस दिए हैं, तो हमारे टैक्सेस से बने हुए हॉस्पिटल हमारी ही जान लेंगे। हमारी फुटेज दिखाना तो हमारा राइट था। जिनकी डेथ हुई है उनकी कितनी उम्र थी? परिवार में 58 ईयर्स। परिवार में एक मेरा भाई है जो हार्ट पेशेंट है, जिसकी सिर्फ 65% वर्क करता है उसका हार्ट, और इतना शॉक लगा है बेचारे को। वो कैसे लाइफ बिताएगा? एक बेटी है, वो भी डिप्रेशन में जा रही है, 2 बार बेहोश हो गई है। बार बोल रही है पापा नो, कोई कंप्लेंट नहीं करो पापा, कोई कंप्लेंट नहीं करो पापा, कोई एफर्ट नहीं करो। हम सिंपल लोग हैं, हम कभी गए नहीं है, कभी पुलिस स्टेशन हम कभी गए नहीं है। वो इतनी परेशान है, डिप्रेशन में जा रही है, वो मना करी जा रही है। हमने आज आपको बुलाया। उदयवाला आनंद नगर के रहने वाले। फोबिया होता है लिफ्ट का भी, लिफ्ट के अंदर डर। हाँ जी, ऐसा मुझे पूछा गया था। कुछ पेशेंट्स को होता है, इनको चाहे ना हो, नहीं था। हाल होगा अगर लिफ्ट ऐसे होगी? बिल्कुल। आप सोचिए अगर किसी फोबिया वाले इंसान को अंदर इस तरह से अकेले लिफ्ट में जाना पड़े, वो तो उसी वक्त बेहोश होके मर जाएगा। और ये
लिफ्ट है ही नहीं, आप जाके देख लीजिए, इन्हीं के ऐसे members, हिलती हैं इन्हीं के और इनके गड़गड़ गड़गड़ कर रही थी। मैं गड़गड़ कर रही रोज होती है। बोलता हूँ, रोज कोसता हूँ, फिर बोलते हैं ऐसे हुआ था, ऐसे किसी के मुंह से निकल जाता है, सबको बंद किया हो बोलने के लिए, फिर बोलते हैं जहाँ के पेशेंट बताते हैं, कहते हैं जैसे बम फटा था वैसे निकाला गया था इनको। लोग बोलते हैं ड्यूटी वाला बंदा कहाँ था? ड्यूटी वाला बंदा कोई नहीं था, वो बंदा कहता है मुझे हम बाहर से भागे हुए आए हैं, हमने ऊपर जाके लिफ्ट बंद की है, फिर खींच के निकाला इनको। आपने इसकी जानकारी द्वारा साझा की है? सर हम अपने पेशेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमने किसी के साथ साझेदारी की, पर जो इनकी प्रिंसिपल ने गलत बयान दिए, सब कुछ गलत बोला और इंटरव्यू वालों को गलत इंटरव्यू दिया। सर लिफ्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेक होती है। नहीं होती सर, फिर तीनों लिफ्ट क्यों नहीं चल रही, एक लिफ्ट क्यों चल रही है? आजकल 2 बंदे बैठे हो, पहले कहाँ थे? पहले सोए हुए थे जे, सोए होते लोग जे, मार दिया हमारे बंदे को, इन्होंने मार दिया, इन्होंने बंदे को।